हर भक्त के मुख पर जय श्री कृष्ण के जयकारे। उत्सव में झूमते नाचते श्रद्धालु, खुशी में बढ़ते उपहार। मानव कथा परिसर गोकुल धाम बन गया। हजारों भक्तों से खचाखच भरे पंडाल में दोनों हाथों को ऊपर उठाए भक्ति में डूबे श्रद्धालु गोपी और सखा का रूप लग रहे थे। फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवा में आयोजित श्रीमद भागवत कथा में कथावाचक जय किशोरी जी ने व्यासपीठ से बैठकर आज श्री राम व श्री कृष्ण जन्म के साथ वामन अवतार की कथा का भक्तिमय वर्णन किया। परिसर को आज विशेष रूप से गुब्बारों से सजाया गया। कथा के साथ स्वरूपों द्वारा मंचन हर उम्र के भक्तों को आकर्षित करता नजर आया। धर्मकथा का वर्णन करते हुए कहा कि भोजन, शादी, मृत्यु और सत्संग में बदली नहीं चलती। इन चीजों का फल पाने के लिए कर्म भी आपको ही करना होगा। राजा बलि व वामन अवतार की कथा में कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब प्रभु ने अवतार लिया। नारद मुनि व युधिष्ठिर के बीच चर्चा के प्रसंग कहते हुए धर्म की कथा कहते हुए धर्म के 5 लक्षण बताए। सत्य, दया, पवित्रता, संतोष और दान। मोहिनी रूप के माध्यम से नारायण ने समझाया कि बाहरी सुंदरता के पीछे जाओगे तो अमृत हाथ से निकल जाएगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा के माध्यम से सांसारिक रिश्तों का सत्य समझाया। द्वितीय और अदिति की कथा के साथ राजा बलि और भगवान के वामन अवतार की कथा का वर्णन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विनीत मांगलिक, सीमा मित्तर, मनीष पारोलिया, संदीप गुप्ता, अशोक गुप्ता, पवन गुप्ता, सुशील गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। गंगा में डुबकी लगाने से सोची समझी साजिश नहीं, अनजाने में किए पाप धुलते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति की सोची समझी साजिशें नहीं धुलती, अनजाने में किए अपराध मिटते हैं। वो भी तब व्यक्ति मन से प्रायश्चित करे। लोग इस गलत फहमी में न रहे कि पाप कर ले फिर गंगा में डुबकी लगाकर पाप धोले। पूज्य श्री जया किशोरी ने धर्म के 30 लक्षणों के मुख्य 5 लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा कि धर्म की नींव सत्य है, दूसरा लक्षण दया, तीसरा पवित्रता, तपस्या, फिर तितिक्षा है। त्याग बिना नहीं मिलेगी तृप्ति, त्याग के बिना तृप्ति नहीं मिलती। भक्त प्रहलाद व श्री हरि के संवाद का वर्णन करते हुए पूज्य श्री जया किशोरी ने कहा कि व्यक्ति मोह, माया, भोग, विलास जैसे बंधनों में बंधा है। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि काम न होने पर भगवान भी बदल देते हैं। हम जीवन नहीं संभलता तो संसार चलाने वालों को ज्ञान देने लगते हैं। सत्संग में बदली नहीं चलती, जीवन में कुछ चीजों में एक्सचेंज नहीं चलता। भूख लगी है तो भोजन खुद को ही करना होगा, मृत्यु आए तो कोई दूसरा नहीं, आपको ही जाना होगा। कथावाचक जया किशोरी ने कहा कि विशेषकर यह ज्ञान पुरुषों के लिए है। क्या पुरुष सोचते हैं कि उनकी पत्नी का किया पूजा पाठ का आधा पुण्य उनको मिल जाएगा? यह गलत धारणा है। आपके हिस्से का भजन कीर्तन आपको ही करना होगा। भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति को उनकी भक्ति भी नहीं मिलती। भक्ति भी आसानी से नहीं होती। है दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। राधा रानी के संग श्रीहरि के भजन और उक्त पर भक्त हनुमान का कीर्तन कथा के साथ नारायण के भजनों ने वातावरण को भक्ति का उत्सव बना दिया। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। राधे तेरे चरणों की गड़धूल जो मिल जाए, तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया। श्री राम जानकी बेटे हैं मेरे सीने में, है दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार की जो केसरी लाल, मेरा छोटा से ये काम। जैसे भजनों पर आज हर श्रद्धालु झूमता नजर आया। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। देखिए, मैं अनिल कुमार गुप्ता। आज हमारी भागवत का 14 दिन है। आज आगरा में भक्ति रस का समुंदर बह रहा है। आगरा के लोगों का सौभाग्य है कि हमारी दीदी यहाँ पर आज भागवत कथा के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव का कार्यक्रम आज के दिन आज देखेंगे। ऐसा लगेगा कि पूरे आगरा की पब्लिक, पूरी आगरा की जनता इस भक्ति आनंद को लेने के लिए आतुर है। कैसे भी करके किसी भी तरह अपना पूरा दिन समय निकाल के सारा व्यापारी समाज का, सारा व्यापारी सराफे का, आगरा शहर का सारा टीम मैं कहूँगा आज यहाँ पर उपस्थित है। आज चौथा दिन है और आज भागवत का सबसे मेन दिन है, क्योंकि आज भागवत के मेन हीरो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भगवान ने हमारे आगरा में जन्म लिया। आज पूरा चकाचक राजदेवम बाहर तक भरा हुआ है और आगरा के नगरवासी किशोरी जी के मुखारविंद से प्रभु के जन्मोत्सव की लीला का श्रवण पाठ कर रहे हैं। मेरी सभी से अपील है, कल से पुनः कथा में पधार कर कथा का आनंद लें और किशोरी जी के मुँह से कथा का श्रवण पाठ करें। भागवत होती है, वहाँ पर स्वयं ईश्वर का विराजमान होते हैं और ये 2 तरह से होती है। एक तो वो लोग हैं जो स्वांतः सुखाय, हम जैसे लोग जो सुनने आ रहे हैं,
और एक परिजन हिताय जो ये कराते हैं आयोजन, और ये जो कथावाचक हैं ये जो अपना समय भी देती हैं, तो ये परिजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो इसलिए ये ज़्यादा श्रद्धा के पात्र हैं। हम लोग तो सिर्फ सुनने आए हैं।